आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। इससे पहले हमें आपको इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया था जो कि होते ए और एन। अब समझिए, जैसे कि हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल्स एक्चुअली में दा होते हैं। ठीक है, दा मतलब दा के ये वर्ड है ना, ये वर्ड ही डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका ये था कि जो दा होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। सेकंड क्या होता है कि जो दा होता है वो पर्टिकुलर नाउन के लिए लगता है हमेशा। किसके लिए लगता है हमेशा? पर्टिकुलर नाउन में, जिसके बारे में आपको पता होता है सही से। थर्ड ये होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ दा का यूज होता है। आप समझिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है, हमने इसके पहले भी आपको बताया था। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं और सिंगल होगा वो। ठीक है, जैसे वन बॉय। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगल होता है व्यक्ति या कोई चीज। प्यूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है आपका कि प्यूरल काउंटेबल नाउन में आपको इसमें संख्याएं ज्यादा होती हैं और उनको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कि इसी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं पर उनको हम लोग गिन सकते हैं, तो वो होते हैं प्यूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा है कि रूल बाय रूल डेफिनेट आर्टिकल्स को समझाया है कि दा का यूज कैसे आपको करना है, रूल बाय रूल। ये हमने अपने हिसाब से बनाया है इस रूल को। ठीक है, तो देखिए पहला रूल नंबर 1 कि विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? जिसमें आपको ईएसटी लगा मिलेगा, दिखेगा क्या लगा मिलेगा आपको? ईएसटी। जैसे लिखा हुआ है टॉलेस्ट, ईएसटी लगा मिला है आपको, तो आप इसके ठीक बगल में दा लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, लगा हुआ है इसके ठीक बगल में। कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखेगी, टॉलेस्ट हो जाएगी या कोई भी डिग्री हो जाएगी, तो आप उसके बगल में फौरन दा लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे आप दा लगा देंगे तुरंत। देखिए दा का यूज बहुत ज्यादा यूज होता है, कई जगहों में दा बेस्ड होता है। आप लोग ये ना सोचे कि हमने थोड़ा बहुत 5 मिनट का वीडियो में दा का यूज पूरा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर दा का यूज समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे जितने वीडियो है आपके सारे सब आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर दा का यूज समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ दा का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट में भी ईएसटी लगा मिला है आपको, नहीं लगा मिला हुआ है। तो देखिए ईएसटी के बगल में आपको दाल का लिखा मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी सेंटेंस से कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़े थे, क्योंकि ये थी होती, ये थी क्या होती है आपके सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब समझिए जर्नल सेंस में द का यूज नहीं होता है, जर्नल डिफरेंस में, मतलब नो आर्टिकल जर्नल डिफरेंस में। अब नो आर्टिकल मतलब ना तो ए का यूज होगा, ना एन का होगा, ना द का यूज होगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी नहीं। जिसे लिखा हुआ है सी इज द बेस्ट, सी इज बेस्ट एट इट सॉल्विंग पजल्स, यानी तो वो पजल सॉल्व करने में काफी अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी दाब का यूज हुआ है, देखिए जनरल रेफरेंस में यूज हुआ है। पजल एक जनरल रेफरेंस हो जाता है कि चाहे फिर वो किसी के साथ भी खेले या कहीं भी खेलेगी, वो उसमें अच्छी है खेलने में। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी दैट का यूज नहीं हुआ है। सेकंड देखेंगे आप, ही इज स्मार्टेस्ट इन द क्लास। अब आप देखेंगे यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ है लेकिन द का यूज नहीं हुआ है। आप कहेंगे मैंने तो बताया था कि जहाँ ईएसटी लगा होता है वहाँ द यूज करते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि जर्नल रेफरेंस में द का यूज नहीं होता है। यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो ये एक जनरल रेफरेंस में है कि ही इज स्मार्टेस्ट इन द क्लास, यानी उस क्लास पर जनरल रीजन बना दिया गया कि उसका हम सभी बच्चों से ज्यादा स्मार्ट है वो बच्चा। इसलिए देखें यहाँ पर दा का यूज कहीं पर भी, यहाँ पर कोई भी दा का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हम ठीक है, रूल नंबर बनाना आपको पढ़ा दिया है। अब हम आपको रूल नंबर 2 पढ़ाएंगे। मैम आज पढ़ सकती हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है आपका कि कोई भी अगर आपके सामने कंपेरेटिव डिग्री आएगी जिसमें दो चीजों का कंपेयर हो रहा होगा, तो वहां पर भी आप दा का यूज कर देंगे। देखिए कैसे, कंपेरेटिव डिग्री
कंपैरेटिव क्या होता है कि दो चीजों का कंपेयर होता है, याद रखिएगा हमेशा। और दो चीजों के कंपेयर के लिए आपको वहां पर दाला लगा देंगे। जैसे एग्जांपल आप पहले देखिए, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। तो देखिए यहाँ पर टू बॉयज से कंपेयर कर दिया गया है उस व्यक्ति का, डी का, कि वे अपने दो, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, वे दो लड़कों से क्या है, टॉलर है रे। यहाँ पर आप देखिए कि दान का यूज कर दिया गया है, कर दिया गया है नाउन के आगे, नहीं कर दिया गया है। यहाँ पर दो चीजों का कंपेयर होता है। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सी इज मोर, सी इज द मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर। सी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर, मतलब यहाँ का जो शी है उसका कंपेयर करा दिया जा रहा है टू सिस्टर से। ठीक है, तो देखेंगे आप कि आपको यहाँ का दा लगा मिल रहा होगा, नहीं लगा मिल रहा आपको दा, यानी देखिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है ना, तो सी का कंपेयर, सी वाला लड़की है और उसका कंपेयर करा दिया गया है दो सिस्टर से। तो आप देखेंगे इसी भी ठीक आगे दा लगा मिल गया आपको। ठीक है, रूल नंबर, आप इसे आप थर्ड देख लेंगे। रूल नंबर फाइव क्या होता है आपका, कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन के लिए, इसी लगेगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे, पैरेलल, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के लिए इस सेंटेंस को आप समझिए, इस सेंटेंस में आपको पैरेलल चीजें दिखेंगी आपको। ठीक है, जैसे कि पहला आप देखेंगे एग्जाम्पल, द द हायर वी गो, कॉमा, द older it becomes, it become, यानी कि द हायर वी गो, यानी जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था वैसे वैसे उसको ठंड लग नहीं थी। तो ये एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात चल रही कि जैसे जैसे वो ऊपर गया वैसे वैसे उसको वो चीज हो रही थी। ठीक है, तो ये पैरेलल बात होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दायरा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, द हायर वी गो, द कोल्डर बी, द कोल्डर इट बी कम्स। द आपको यहाँ मिल जाएगा नाउन के पकड़ में, और एक आपको यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी है और बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी चाहिए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि दाग का यूज अब काफी अलग अलग तरीकों से आपको बता रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आए थे काफी ये सब चीजें, और छोटे क्लास के बच्चे भी इसको नोट करके रख लें। ये होता क्या है कि हम लोग क्लास बाई क्लास अलग अलग कई बार पढ़ते हैं, कभी हम लोग दाग का यूज इस सेंस में पढ़ते हैं तो अगली क्लास में हम लोग अलग सेंस से पढ़ते हैं। तो पूरा एक बार में हम समाहित रूप नहीं पढ़ पाते हैं दाग का, कि हम पूरा एक बार में पूरा पढ़े कि दा का यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। इसमें हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि दा का यूज पूरे कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, पूरा ओवरऑल आपकी सारी चीजें इसमें आ जाएगी एक बार में। लेकिन उसके लिए आपको फिर दोबारा नहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये हिसाब और दे दीजिए आप इसके लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका और है, सेकंड एग्जाम्पल, द मोर, द मोर, द मोर यू स्टडी इज द बेटर
योर ग्रेड्स, योर ग्रेड्स लिखा हुआ द मोर यू स्टडीज द बेटर योर ग्रेड्स। तो देखिए ये एक बात पैरेलल चल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए तो आपके ग्रेड्स उतने अच्छे आएंगे। तो ये एक पैरेलल बात होती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे दांत का यूज़ कर रहा होगा, एक दांत का यूज़ यहाँ कर रहा है आपके आगे और एक दांत का यूज़ यहाँ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे थोड़ा रिलीज कर ले रहे हैं। रूल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बताना है। There were also nhiều người gặp kia kia bị रूल नंबर 4 दे दीजिए। इसमें सबसे पहले यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और रिपब्लिक्स, इन सब के लिए भी दा का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिरिक्स कहिए, यूनियंस और फिर आपका आ जाता है यूनाइटेड, यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों के आपका भी दा का यूज होता है। जैसे आपके सामने लिखा मिल जाएगा, इसमें पूरा सेंटेंस है लिख रहा है, जिसे लिखा मिलेगा आपको द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको दाग का कुछ जगह मिल गया है, मिलेगा मिल दिया आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए आप इसमें, जिससे आ जाएगा द यूनाइटेड किंगडम, और देखिए इसको यूएसए शॉर्ट फॉर्म रहता है इसका। फिर आपका रहता है द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो देखेंगे आप इसके आगे भी आपको दा लगा मिल गया है, ये लगा मिल गया आपको उसके आगे। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो आप दा लगा देंगे वहां पर। थर्ड आता है द यूनाइटेड अरब इमारात, द यूनाइटेड अरब यानी कि यूएई। आपको इसके आगे भी देखेंगे आपको दा लगा मिलेगा हमेशा। ठीक है, और एक आपका इंडिया के लिए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फोर्थ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। केवल इंडिया का क्या पूरा नहीं लगेगा, जब ये पूरा सेंटेंस करेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आपको उसके आगे दा लगा मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आप कुछ एक्सेप्शन रख लीजिए जहां पर आपको द यूज नहीं होगा। देखिए, जैसे आपको बस साउथ सुडान लिखा मिल जाए की कर, साउथ सुडान, तो इसके आगे आपको दा कहीं नहीं लगा मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन बुक खा रहा होता है इसको, तो आपको शायद दा यूज लगा नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉम्बो लिखा मिल जाए तो भी इससे आगे आपको दा पेज लगा नहीं मिलेगा सिर्फ। और अगर आपको नीदरलैंड लिखा मिल जाएगा तो उसके आगे आपको दांत पेलिफ लगा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको वेस्ट इंडीज लिखा मिल जाए
नहीं, ये रहने दीजिए आप, ठीक है? इतने रखिए 1, 2 और 3। हुँ, और इसमें किसी भी जर्नल साइंस के लिए जनरली किताब यूज़ नहीं होता है, इसको आप याद रखते हुए जनरली किताब का यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर आपको राजस्थान लिखने जा रहा है, जैसे आपको लिखा मिल जाए राजस्थान, राजस्थान इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर राजस्थान की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको द का यूज़ नहीं लगा मिलेगा। मैं जनरली भी इसका प्रॉपर नाउन बोल रही हूँ, प्रॉपर नाउन। इधर प्रॉपर किसी से बात कर लेते हैं, तो भी आपको द पे लगा दीजिएगा। फिर इसमें आपका एक आ जाएगा, सिंपल रख इंडिया लिखा मिले आपको। इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री। तो आप देखेंगे आपको सिर्फ द इंडिया लगा नहीं मिलेगा आपको। अगर यहाँ रहता कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आपको द लगा नहीं जाता, ठीक है? ठीक है? देखिए मैं आपको जैसे जनरली और प्रॉपर नाउन के लिए हमने बता दिया था कि वहाँ पर आपको द का यूज़ नहीं होगा। अब आगे हम आपको रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 पढ़ाएँगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स अब हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे, द का यूज़ आर्टिकल का। वो आपका आता है रूल नंबर 5 में, जैसे कोई धार्मिक किताब होती है जब कोई, ठीक है? जैसे कोई धार्मिक किताब होगी तो वहाँ पर भी आपका आर्टिकल द लगता है। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, होली स्क्रिप्चर्स, ठीक है? जैसे कि आपको जब बाइबल लिखा मिलेगा तो आपको द बाइबल लिखा मिलेगा, द बाइबल, ठीक है? द रामायण, रामायण किताब होगी आपकी। फिर आपको द महाभारत, ठीक है? और द ऋग्वेद, द ऋग्वेद, ठीक है? इस टाइप की जो आपकी धार्मिक किताबें होती हैं, सबके नेम के आगे भी आपको द लगा मिलेगा। और इसके बाद हम लोग इसका यूज़ किसी जर्नल सेंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जर्नल सेंस के लिए करते हैं, तो वहाँ पर इसका द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है? जैसे हम आपको, ठीक है? तो आपके जैसे कुछ धार्मिक किताबें होती हैं, सबके नेम के आगे आपको आर्टिकल द लगा मिलेगा। अब इसके बाद अब आप देखेंगे कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, जिनके नेम के आगे भी आपको द लगा मिलेगा। आप देख habits loyalty के ना अ, रूल नंबर 6, देखिए कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जिसके नेम के आगे आपको द लगा मिलेगा। जैसा आप कह रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर होता है, आपको उसके नेम के आगे आपको द लगा मिलेगा, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें है हिंदुस्तान टाइम्स, ये लीग न्यूज़पेपर का नाम है, हिंदुस्तान टाइम, तो आपको इसके नेम के आगे भी आपको द लगा मिलेगा। और आपका मैं सबको ये 2 जैसे और भी कुछ है, इसी नेम के आगे आपको द लगा मिलेगा। लेकिन अगर जब यही बात जनरल सेंस में कर दी जाती है, तो वहाँ पर ज़ का यूज़ नहीं होता है। इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है? और रूल नंबर अब 7 देख लीजिए।
रूल नंबर 7 आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका हिस्टोरिकल जो बेसिक्स होती हैं, जो पुरानी जो इमारतें होती हैं, उन सब के नेम तैयार करने की आपको दायरा मिलता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल थिंग जैसे आपका रेड फोर्ट अगर लिखा मिलेगा आपको, रेड फोर्ट, जिस रेड फोर्ट के नेम के आगे भी आपको द लगा मिलेगा, द रेड फोर्ट। दूसरा आपका राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन की नींद के आगे भी आपको द लगा मिलेगा, अगर बात जर्नल सेंस पे नहीं हो रही है तो। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन क्लास में ज़्यादा आते हैं सारी चीज़ें। जैसे इसको इरेज करते हैं, कुछ आपकी हेवनली बॉडीज आ रही हैं, वाला कौन सा था ये? नंबर 5, 6, 7। हेवनलीज बॉडीज। अब हेवनलीज बॉडीज क्या होती हैं? जो बहुत भारी बॉडी होती है, जैसे कि सन एक बहुत बड़ी भारी वस्तु है, सन कोई इसको उठा थोड़ी ना सकता है, तो उसके नेम के आगे भी आपको दा लगा मिलेगा, तो आप देखेंगे द सन, द सन। मून एक बहुत भारी बॉडी होती है, इसे कोई नॉर्मल आदमी भी उठा नहीं सकता है, ठीक है, तो उस मून के आगे भी आपको दा लगा मिलेगा, ठीक है, द नो। और इस तरह कुछ और एग्जांपल है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के आगे भी आपको दा लगा मिलेगा। और मिल्की वे, मिल्की वे के आगे आपको दा लगा मिलेगा। ऐसी जितनी भी जो हैवी बॉडीज होती हैं, इन सब के नेम के आगे भी आपको दा लगा मिलेगा। पर अगर ये बात जर्नल सेंस में हो रही होगी, तो वहां पर आपको दा लगा नहीं मिलेगा इन सब चीजों के आगे, ठीक है। फिर आप इसका है रूल नंबर 8 वगैरह